नमस्कार। हमारी खास पेशकश ये बजट नहीं आशा, उम्मीदें पूरी में आपका स्वागत है। बजट आ चुका है, वित्त मंत्री के पिटारे से किसको क्या मिला, ये ज़ाहिर हो चुका है। हम बात करेंगे आज अपने खास मेहमान अजीत गोस्वामी जी से। हम उनसे जानेंगे कि बजट पर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। सर, आपका स्वागत है और सबसे पहले आप बताइए कि आपकी इस बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बजट आपको कैसा लगा और बजट किस सेगमेंट में बजट के लिहाज से क्या-क्या मिला? थैंक यू आशुतोष जी, आपको और सभी जी बिज़नेस के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा बजट आया है, जो हम लोग आशा कर रहे थे। काफ़ी हद तक वो आशाएँ पूरी तो हुई हैं और अब स्टिल हम लोग भी काफ़ी स्टडी कर रहे हैं कि फाइन प्रिंट्स व्हाट आर द इसके अंदर हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ उन्होंने जो बोला है कि अमृत काल में जो हम प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं, वो बहुत ही वेल डिफाइंड है। जो उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है कि फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स के लिए हम जो फाउंडेशन रखना चाहते हैं, तो भले उस फाउंडेशन के अंदर जो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड की हैं, वो रियली बहुत ही अगर आप देखेंगे तो वो फाउंडिंग स्टोन है हमारे अगर आगे फ्यूचर के लिए। तो ये इस पूरे बजट में उन्होंने जॉब्स के बारे में बात किया है, ग्रोथ के बारे में बात किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात किया है, हमने फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात किया है। तो जो जो मेन टच पॉइंट्स थे गवर्नमेंट ने किया और जो उस मिडिल क्लास जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे जो वेट कर रहे थे कि कुछ हमें टैक्स में छूट मिले, तो वो भी उन्होंने अपनी तरफ से देने की कोशिश करी है। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि हम अब एक नया भारत डेवलपमेंट करें और वो जो नया भारत हो वो एक नॉलेज बेस्ड फाउंडेशन पे तैयार हो। तो इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा आशुतोष जी, उन्होंने जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उस पे भी बहुत फ़ोकस किया है। जैसे उन्होंने बोला कि एआई जो कि वर्ल्ड में अभी बहुत ही डिस्कशन का पॉइंट है, तो हम उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोलेंगे। तो बेसिकली हम हमारे जो यूथ है उसके लिए ऊपर उन्होंने फ़ोकस किया है। हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं। हम उनको अच्छी फैसिलिटीज़ इन टर्म्स हमारे बिज़नेस के लिए ईज़ ऑफ डूइंग करना चाहते हैं। रोड्स और फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है कंट्री का, जिससे कि आपकी नेक्स्ट जो ग्रोथ आएगी और जिसकी वजह से काफ़ी सारे जॉब्स जो क्रिएट होंगे। तो उन्होंने सारे मेजर पॉइंट्स को टच में किया है इस बार। सर, जैसा कि हमने एक प्री बजट डिस्कशन में आपसे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। अब बजट आ चुका है, आपको क्या लगता है कि बजट के बाद हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, उस पे क्या इम्पैक्ट होगा और उसमें किस तरह की आगे की ग्रोथ की संभावनाएँ दिख रही हैं? देखिए आशुतोष जी, जो हम चाहते थे उतना तो नहीं मिला है हमें, अगर हम उससे ऑनेस्टली बोलें तो। लेकिन फिर भी जो अभी कुछ हम डिटेल्स को और स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो एक प्रोविज़न जो उन्होंने बोला था कि 5 लाख रुपीज़ का जो प्रीमियम जो पॉलिसीज़ में आएगा जी। अप्रैल 2023 से, जो भी आगे आने वाले समय में जो प्रीमियम मोर देन 5 लाख होगा, उसके जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स होंगे वो शायद टैक्सेबल होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यस, ये उनके लिए एक थोड़ा डिसएडवांटेज सिचुएशन होगी कि जहाँ बड़े टिकट साइज़ शायद अब नहीं आएँगे और शायद ये विंडो जो है 2 महीने के लिए है, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 था। तो 2 महीने में वो लोग शायद बहुत अच्छा टिकट्स और काफ़ी फ्लो आएगा इन उसमें जो पॉलिसीज़ के लिए। लेकिन आफ्टर अप्रैल शायद उतना फ्लो नहीं आए और एक सेकंड उनको तो थोड़ा हिट करेगा, जो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ने जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसके अंदर भी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स है उसकी लिमिट बढ़ा के अब 30 लैक्स कर दी है। तो एक जी। वो भी जो पैसा थोड़ा बहुत, हालाँकि सीनियर सिटीजन बहुत कम इन्वेस्ट करते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी करते थे, उसके ऊपर भी एक असर आएगा। और जो पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम्स हैं, उसका भी जो उन्होंने एलोकेशन है वो बढ़ा दिया है। अब 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख कर दिया है सिंगल अकाउंट के केस में, और 9 से करीब हमने कुछ 15 लाख का भी कर दिया है उसी में, अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट के केस में। तो ये जो पैसा है आपका, ये जो पैसा आ सकता था इंश्योरेंस में, ये शायद अब अल्टरनेट इधर इस वे में जाएगा या और किसी और एवेन्यूज़ को भी ढूँढेगा। तो डेफ़िनेटली थोड़ा असर पड़ेगा इसके अंदर। बट ये अभी अभी तो प्राइमरी फाइंडिंग्स है जो हमें लग रहा है, डिटेल्स विल फॉलो। सर, आपने इतनी मतलब व्यस्तताओं में समय निकाला और बजट पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।